तो हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की। तो हेनरीज लॉ एक्चुअली किसको डील करता है? हेनरीज लॉ डील विथ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो हमने गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उसको हम इससे कंसीडर करते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या है हेनरीज लॉ का? हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। मतलब जो solubility ऑफ लिक्विड है, तो अगर हम बात करें प्रेशर जो है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहां पी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किस लिए? इसकी सॉल्युबिलिटी पता लगाने के लिए। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहां के एच क्या है? के एच को कहते हैं हम हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हम इसका कर्व बनाए हम गैस का जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्यूशन वर्सेस टी। प्रेशर क्या रखा है हमने? कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन अ गैसेस एट अ प्रेशर ऑफ टी एज अ प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां पे हमने बात की सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितने ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर? कितने ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व हुई गैस? यहाँ टेम्परेचर की बात की हमने डिग्री सेल्सियस में। तो ऑक्सीजन के लिए ऐसा करवाता है, O2 के लिए आता है, और N2 के लिए कैसा करवाता है? ऐसा करवाता है। ऑक्सीजन हैवी है तो ज़्यादा डिजोल्व होगी, और नाइट्रोजन कम हैवी है तो कम डिजोल्व होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? नोट, मतलब एयर की डिजोल्यूशन की बात की थी हमने। तो इफ अ मिक्सचर, if there is a mixture of gas, then each gas will be dissolved according to its partial pressure। इसके पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होती है? डिजोल्व होती है। जिसका जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है? ये गैस डिजोल्व होती है। तो अब हम बात करें कि हेनरी लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। सो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा नोट है, हेनरीज लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड as the solubility of the gas in terms of mass per unit volume। मास पर यूनिट वॉल्यूम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो मास इक्वल्स टू के इंटू पी। एम क्या है? mass of gas dissolved in unit volume
ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हेनरी कांस्टेंट, अब देखिए हेनरी कांस्टेंट दो तरीके से हो सकता है, हमने देखा P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स दे रखा है, या फिर P इंटू के एच इक्वल्स टू एक्स, दोनों हो सकते हैं, के एच डैश बोलते थे। यहाँ के एच की यूनिट क्या होगी, ATM, और यहाँ के एच डैश की यूनिट क्या होगी, ATM इनवर्स, दोनों ही क्या है, हेनरी लॉ है, पर हम जनरली क्या यूज करते हैं, P इक्वल्स टू के एच इंटू x depends on the unit of Henry's equation we decided which equation we have to use, कौन सी इक्वेशन हमें इस्तेमाल में लेनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है KH की, KH पहला यूनिट क्या है, टॉर हो सकती है और किलो बार हो सकती है। सेकंड, डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH, अलग अलग गैस का KH की वैल्यू अलग अलग होगी, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। एंड KH वैल्यू ऑफ गैस, KH वैल्यू ऑफ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट solvents and increases with increase in temperature, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू में क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोर्थ, हायर द वैल्यू ऑफ KH ऑफ गैस लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो ये हेनरीज लॉ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम इसकी कर्व ड्रॉ करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, एक्स ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका है, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl है, तो इसका कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, KH, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है, ऐसे नहीं है हेनरी लॉ हर जगह वैलिड है, उसकी भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ये किस किस के लिए वैलिड है, पहला है द प्रेशर ऑफ गैस नॉट टू हाई, प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर कुछ ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। थर्ड है नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट, ऐसे नहीं गैस और सॉल्वेंट दोनों की दोनों कोई रिएक्शन कर ले। फोर्थ पॉइंट है द गैस शुड नॉट डिसोसिएशन इन सोल्यूशन, गैस सोल्यूशन में क्या शो ना करे, डिसोसिएशन, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन, इसकी क्या एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ की, तो हम सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो है जैसे सॉफ्ट वाटर में SO2 इंक्रीज कर देता है, टू इंक्रीज दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में जितना ज्यादा CO2 होती है उतनी ज्यादा उसका टेस्ट आता है, CO2 से उतनी ज्यादा उसका टेस्ट इंक्रीज होता है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो बोतल है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक की उसके ऊपर
CO2 को हाई प्रेशर से भर देते हैं ताकि उसमें ज़्यादा डिजोल्व होती रहे। तो सॉफ्ट बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। तो क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स व्हेन डाइव डीप मोर गैस dissolved in their body। ओके, जब से स्कूबा ड्राइवर जो है, सपोज ये कोई स्कूबा ड्राइवर है, ये अगर सी लेवल के काफी अंदर गया तो क्या होगा, इसने जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर रख रखा है, तो इस प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये व्हेन इट कम्स टू द सरफेस, अब जब ये सरफेस पे आते हैं स्कूबा ड्राइवर, ऑन सरफेस गैसेस स्टार्टेड अनडिजॉल्व्ड, जिससे क्या होता है, गैस, सो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन। अब क्या होगा, नर्व्स में बबल बन जाएंगे। जैसे पहले बबल, जैसे गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई ब्लड में, जैसे सरफेस पे आए ब्लड से रिलीज होगी तो उसकी जगह बबल क्रिएट हो जाएंगे। वैक्यूम बबल जो भी हम कहते हैं, एयर बबल या फिर वैक्यूम बबल, एयर या वैक्यूम, बस हम बबल की बात करेंगे, हम ज़्यादा मेडिकल टर्म में नहीं जाएंगे। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि वो ज़्यादा घुल जाती हैं इन द ब्लड। कैपिलरीज आर ब्लॉक्ड, कैपिलरीज क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंट। मेडिकल कंडीशन क्रिएट करती है जिसको क्या कहते हैं, बेंट। ठीक है, दैट आर पेनफुल एंड डेंजरस, पेनफुल एंड डेंजरस होती है फॉर लाइफ, क्योंकि नर्व ब्लॉक हो गई है तो काफ़ी डेंजर हो सकता है। तो इससे समस्या को से जुगाड़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो नाइट्रोजन है वो टॉक्सिक हो जाती है ब्लड में, तो हम क्या करते हैं, चेंज डाइल्यूट, हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। सो वी फिल इन टैंक, हम टैंक में क्या फिल करते हैं, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। हम ये कंटेनर रखते हैं, नाइट्रोजन के अमाउंट कम करके हीलियम डाल देते हैं, तो जिससे हीलियम क्या है, लेस डिजोल्व होती है, उसका मास कम है, तो फिर ये जल्दी से निकल जाती है। तो नाइट्रोजन का अमाउंट कम करके हम ये अमाउंट डाल देते हैं उसमें। नेक्स्ट हम बात करें तीसरी एप्लीकेशन, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऑन हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर की बात करेंगे तो YO2 इज लेस, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। ठीक है, सो dissolved oxygen is also less in blood। ऑक्सीजन क्या है, ब्लड में भी कम आ जाती है। अगर हवा में ही ऑक्सीजन कम है तो हम एयर को नेजल के थ्रू अंदर लेंगे तो जितनी ऑक्सीजन ब्लड में प्रेशर के कारण डिजोल्व होती है वो कम होगी। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्लाइंबर्स को क्या होता है, ब्लड
having high altitude. Okay, low blood oxygen causes climber to become weak and unable to think clearly. It makes climbers weak and unable to think clearly, and this condition is known as एनोक्सिया. इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? एनोक्सिया. ठीक है, इससे चक्कर आने लगते हैं और सोचा नहीं जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एनोक्सिया. अब टेम्परेचर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ, अगर गैस डिजोल्व होगा, हमने टेम्परेचर कम या ज्यादा किया तो गैस का क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. solubility decreases with temperature increase. टेम्परेचर इंक्रीज होने से solubility क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. when dissolved the gas molecule are present in liquid phase. हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन क्या है? is an एक्सोथर्मिक. डिसोल्यूशन क्या है? एक्सोथर्मिक है. अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो हमने सपोज ऑक्सीजन डिसोल्व की, ऑक्सीजन अभी गैस में थी, फिर O2 किस में चले गए? लिक्विड. अब डेल्टा एच क्या है? लेस देन 0 है. तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ज़्यादा की ज़्यादा किस में जाने लगेगी? गैसियस फेज में जाने लगेगी. रिवर्स होती रहेगी इक्वेशन. तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas decreases, and on temperature decreasing solubility of gas also increases. Solubility gas also increases due to Le-Chatterley's प्रिंसिपल. ली-चैटरले प्रिंसिपल के कारण. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? KH values for both N2 and O2 increases with increase in temperature. KH values N2 और O2 के लिए increase होती है increase in temperature के कारण, indicating that the solubility of gases increases with decrease in temperature. Due to which reason increase होता है solubility अगर टेम्परेचर क्या हो? कम हो. For this reason aquatic life is comfortable in cold water rather than warm water.